वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब NSCDCL जो है आज लिस्ट हो चुका है। 6 अगस्त को ये लिस्ट होने वाला था और आज इसके लिस्टिंग के बाद करीबन 15% की तेज़ी हमें इसमें देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू द लिस्टिंग प्राइस से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि NSCDCL में सबको IPO तो अलॉट नहीं हुआ है, ऑब्वियस है। IPO जिनको भी अलॉट हुआ है उनको कांग्रेट्स, अब जिनको नहीं हुआ है उनके लिए क्या अभी राइट टाइम है इसको बाय करने का। हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स भी देखेंगे जितने अवेलेबल हैं और हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें अभी इसको बाय करना चाहिए क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने का पर्पस हमारे पास है या नहीं, या जिनको IPO में अलॉट हो गया है उन लोगों को सेल करना चाहिए या नहीं। तो चलिए हम देख लेते हैं NSCDCL का पूरा एनालिसिस। सबसे पहले अगर हम कंपनी का ओवरव्यू देखें या NSCDCL के बेसिक्स को देखें तो ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। जैसे CDSL काम करता है वैसे ही NSCDCL भी काम करता है। अब वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी सर्विसेज है और ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सर्विसेज देखने को मिल रही है। इंडिया की फर्स्ट एंड लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है जो कि 86 से 99% ऑफ इंस्टीट्यूशनल और FPI डीमैट असेट्स और सपोर्टिंग नियरली 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स को ये हैंडल करती है। ये भी डाटा मार्च 2025 का है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है जो कि 86 से लेके 99% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FPI यानी FIIs और DIIs के डीमैट असेट्स अकाउंट्स को हैंडल करती है, सपोर्ट करती है नियरली 4 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स को। वो भी हम डाटा देख रहे हैं मार्च 2025 का। उसके बाद और भी ऐड ऑन हुए होंगे या कम भी हुए होंगे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ी डिपॉजिटरी इंडिया की देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जानने जैसी है कि ये इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि डीमटेरियलाइजेशन, सिक्योरिटी के ट्रांसफ़र्स, सेटलमेंट। अब सेटलमेंट ये सब चीज़ें वो नेटवर्क जो है नेटवर्क के थ्रू करती है, डिपॉजिटरी नेटवर्क के थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के, यानी जो भी डिपॉजिटरी में अकाउंट्स जिनके होंगे उनके, साथ ही साथ जो टेक प्लेटफॉर्म से इनके लिए भी वो काम करती है। ये जो है एक फाउंडेशनल रोल प्ले करती है इंडियन कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में। NSCDCL जो है ये कैपिटल रोल यानी एक बड़ा रोल इंडिया के कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्ले करती है। उसके जो क्लाइंट हैं वो क्लाइंट इंस्टीट्यूशनल रिटेल सेगमेंट्स दोनों में भी देखने को मिलते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल यानी FIIs DIIs भी देखने को मिलते हैं और रिटेल सेगमेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा CDSL लीड्स इन रिटेल फॉलीज NSCDI और NSCDI जो है डोमिनेंट लार्जेस्ट वैल्यू इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम एंड इंश्योर्स रिलेशनशिप। अगर कंपैरिजन करना है CDSL का, अब CDSL अच्छी है या वर्सेस हम NSCDL, तो आपको इसके लिए कमेंट में कंपैरिजन लिखना है और हम इसका कंपैरिजन का वीडियो लेके आएंगे विथ चार्ट। तो आपको दोनों का कंपैरिजन चाहिए तो आपको जो है कंपैरिजन ये वर्ड कमेंट सेक्शन में लिखना है और हम इसका एक बढ़िया सा कंपैरिजन लेकर आएंगे ताकि आपको समझे कि दोनों में से बेस्ट स्टॉक कौन सा है। यहाँ पे अगर हम IPO का एक ओवरव्यू इसका देखें, ये तो आपको समझ गया कि NSCDCL करती क्या है, कौन से सेगमेंट्स में काम एग्जैक्टली वो करती है। अगर IPO का ओवरव्यू देखेंगे आप तो ये IPO जो था ऑफ़र फॉर सेल था और 5.1 करोड़ शेयर्स का IPO देखने को मिला, जिससे करीबन 4011 से लेके 12 करोड़ तक का अमाउंट जो है जनरेट होना था। अब मेजर सेलर इंक्लूडिंग NSE, IDBI बैंक, SBI और HDFC बैंक जैसे लोग जो थे इसमें हमें एज अ सेलर देखने को मिल रहे हैं। प्राइस बैंड 760 से लेके 800 पर शेयर का था और 800 का स्टॉक आज 900 प्लस हमें देखने को मिला आफ्टर लिस्टिंग। करीबन 15% की हमें इसमें तेज़ी देखने को मिली है। IPO का वैल्यूएशन वो हमने अगर बात कर ले IPO की PE की तो 47x था
अर्निंग्स की बात कर ले, पीबी की बात करें तो 7.98x देखने को मिला। सब्सक्राइब जो है 41% ओवरऑल देखने को मिला था। रिटेल में 7.7 देखने को मिला और एनआईआई में 35 देखने को मिला। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो था प्री लिस्टिंग अप्रॉक्सीमेट 125 से लेके 127 था। अब यहाँ पे आप सोचो जिन्होंने लिस्टिंग से पहले बाय करके रखा होगा आज उनको कितना % का गेनिंग मिला है। और जैसे ही मार्केट में लिस्ट हुआ उसके बाद 15 से 17% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। अब लिस्टिंग का परफॉर्मेंस यानी आज का परफॉर्मेंस की बात कर ले तो लिस्टिंग के परफॉर्मेंस में लिस्टिंग प्राइस 880 रुपीज़ देखने को मिली। 10% ऑलरेडी अबव देखने को मिला था क्योंकि 800 का इंश्योरेंस प्राइस था यहाँ पे। अब BSE NSE पे ये है। इंटरनेट का मूवमेंट अगर देखें तो 920 देखने को मिला है, 4.5% तक के हमें ये हायर देखने को मिला है फ्रॉम डेप प्राइस। अब आफ्टरनून में 3% का गेन हमने ऑलरेडी देखा था, 912 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला था। अगर ओवरऑल हम बात करेंगे इसकी तो लिस्टिंग पोस्ट लिस्टिंग मार्केट कैप इसका अराउंड 17,600 करोड़ हो चुका है। बिफोर पोस्टिंग इसका जो मार्केट कैप था वो 16,000 था और जैसे ही लिस्ट हो गया वैसे ही 17,600 तक इसका मार्केट कैप जाता हुआ देखने को मिला। यानी डिमांड इसकी बहुत हायर मार्केट में देखने को मिली आफ्टर लिस्टिंग भी। अब फाइनेंशियल वैल्यूएशंस की बात अगर हम करें यहाँ पे तो यहाँ पे 2025 का रेवेन्यू अगर हम देखते हैं तो 1,535 करोड़ का था, यानी ईयर ऑन ईयर 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली। पैट 343 करोड़ का देखने को मिला, यानी ईयर ऑन ईयर 25% की इंक्रीजमेंट देखने को मिली। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए और उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17.1% है। रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो 11.5% है। इबिटा मार्जिन जो है 79% का देखने को मिला। आईपीओ के रेशो से कंपेयर अगर आप करते हैं तो P 47 था, पीबी 7.98 था ऑन इंश्योरेंस प्राइस और सेम सोर्सेस नोट पे इबिटा जो था 14x देखने को मिला और पीबी 11 से लेके 12 तक देखने को मिला अल्टरनेट मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया कि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तगड़े हैं, कंपनी करती क्या है, लिस्टिंग का परफॉर्मेंस कैसा था और आईपीओ का एक स्ट्रक्चर कैसा था। अगर हम सीक्वेंस से बात कर ले तो सबसे पहले हमने देखा कंपनी करती क्या है, ओवरव्यू क्या है, फिर आईपीओ का स्ट्रक्चर क्या था, फिर आईपीओ के बाद लिस्टिंग यानी आज के दिन का परफॉर्मेंस कैसा था, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लिस्टिंग के कैसे और बिफोर लिस्टिंग के कैसे। अब हम इसके कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, एक डोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है इसकी मार्केट में विथ अ वास्ट असेट बेस एंड रिक्यूरिंग रेवेन्यू फ्लो। यहाँ पे एक बहुत अच्छे असेट्स और रिक्यूरिंग रेवेन्यू फ्लो के साथ एक डोमिनेंट पोजीशन मार्केट में NSDL की देखने को मिलती है। हाई एंट्री बैरियर डेफिनेटली इसमें है, स्टॉक के सेक्टर में देखने को मिलता है क्योंकि इसमें हमें NSE DCL और CDSL में फिर से कोई इसके कंपटीटर का आने के पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर देखने को हमें मिलेगी। डीप इंटीग्रेशन एंड इंश्योरेंस हमें देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही डीप इंटीग्रेशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ जो है अल्टरनेटिव प्रॉफिटेबल और ग्रोथ राइजिंग डिजिटल पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है NSE DCL इन कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट में NSE DCL जैसा सेम स्टॉक कोई है ही नहीं, CDSL को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई पता है सिमिलर NSE DCL जैसा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ तो हमने देखे कि एक बढ़िया स्टॉक और डोमिनेंट और मोनोपोली वाला स्टॉक देखने को मिल रहा है विद द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। अब वहाँ पे रिस्क की बात अगर हम कर लें तो कंपनी की जो लिमिटेड रिटेल कस्टमर्स है बेस्ड ऑन CDSL के तो डेफिनेटली ये लिमिटेड NSE DCL में देखने को मिलेंगे क्योंकि CDSL पहले से लिस्टेड, CDSL का जो होल्ड है अभी तक तो मार्केट पे बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। IPO प्राइस जो है ये हाई मल्टीपल ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने को मिलता है, लोगों का एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा है और जो प्राइस का लिस्टिंग हुआ था वो भी हाई ग्रोथ की से ही देखने को मिलता है। अब रेगुलेटरी और मार्केट डिस्टर्बेंस के साथ साथ ये स्टॉक पे भी इसका इम्पैक्ट होता हुआ देखने को मिला। ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम्स जो है इसके कम ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेंगे। मोनेटाइजेशन और कैपिटेबिलिटी के मामले में भी आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट जैसे मार्केट पे जो भी डिस्टर्बेंस आएंगी वो सारी डिस्टर्बेंस चाहे ट्रांजैक्शंस हो वॉल्यूम्स हो वो इस स्टॉक पे भी एप्लीकेबल होता हुआ हमें देखने को मिलने वाला है।
अब इन्वेस्टमेंट का आउटलुक और एनालिसिस्ट की कमेंट्रीज़ क्या है इस स्टॉक के ऊपर वो हम देखेंगे, यानी कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन इस स्टॉक्स को लेकर क्या है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैक्सिमम एनालिसिस जो है वो NSDL को सब्सक्राइब फॉर अ लॉन्ग टर्म का टैग दे रहे हैं, यानी इसके सॉलिड फंडामेंटल्स और डाउन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ इंडिया का ग्रोइंग डिजिटल फाइनेंस इकोसिस्टम्स जो है उसके हिसाब से आने वाले समय में NSCDCL बढ़िया काम कर सकता है, ऐसा जो है एनालिसिस्ट को लगता है। और इस वजह से उनका बोलना है सब्सक्राइब फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो या आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। सजेस्टेड स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉफिट ऑन लिस्टिंग गेन पर है, यानी 10 से 15% तक का प्रॉफिट शेयर होल्डर को लॉन्ग टर्म में मिलेगा अपसाइड में, और साथ ही साथ डिस्काउंट और CDSL जो है इनकी भी लीडरशिप पोजीशन के साथ देखने को मिलने वाला है। तो आपका जो एक स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपका लिस्टिंग गेन प्रॉफिट जो है वो 10 से 15% तक का ये स्टॉक में होना चाहिए। 10 से 15% आपको मिलता है तो उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। जिनको IPO में मिला है वो डेफिनेटली IPO के बाद अगर इसको सेल करना चाहते हैं, आज 15% का प्रॉफिट ऑलरेडी इसमें हो गया है, तो उसके बाद अगर आप सेल करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो, या तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके भी रख सकते हो। अब CDSL से कंपैरिजन अगर की जाए तो डेलिबरेटली अगर 12% तक की रिटर्न सिंस लिस्टिंग हम ये CDSL से एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसने दे दिए थे, लेकिन अगर वहीं पे NSCDCL के साथ में वो हम कंपेयर करें तो यहाँ पे 15% तक के रिटर्न हमें एक दिन में मिल चुके हैं। सिमिलरली मल्टी बैगर ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिल रही है एनालिसिस्ट का, लेकिन पास्ट पियर्सिंग परफॉर्मेंस में कोई गारंटेड फ्यूचर नहीं है इस चीज़ की। एक एनालिसिस्ट का व्यू देखने को मिल रहा है, क्योंकि CDSL भी सेम कंपैरिजन में हमें देखने को मिल रही है, सेम बिजनेस में हमें देखने को मिल रही है। तो पियर्सिंग कंपनियों के कंपैरिजन में कोई गारंटेड फ्यूचर ग्रोथ का रिजल्ट आएगा ऐसा कोई गारंटी दे नहीं सकते। अब ऐसे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस स्टॉक को लेके? सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप इसको एक्सपोज करते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, क्योंकि इंडियाज़ कैपिटल मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बना हुआ है उस हिसाब से इस तरह का स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। सेकेंड, तो एक ट्रेड आइडिया जो है बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि पार्टली प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप होल्ड करते हो फॉर द फ्यूचर ग्रोथ तो आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जिनको IPO में अलॉट हुआ है उनको आज ही 15% के रिटर्न मिले हैं, लेकिन आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन के चलते ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। थर्ड जो है, ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, यानी रेगुलेटरी शिफ्ट या स्पेशली एडॉप्शन इन अ डिजिटल सिक्योरिटी और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन, ये सारे जो चीज़ें हैं ये स्लोली स्टेडीली ग्रोथ देगी। जैसे जैसे पार्टिसिपेंट बढ़ेंगे मार्केट में वैसे वैसे आप जो है इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आते से ही ज़ूम ऊपर बढ़ जाएगा। तो विद द पेशेंस यू आर इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक देन इट गिव्स यू अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। पियर्सिंग डायमेंशन की बात करें तो हमको पियर्सिंग में ज़्यादा स्टॉक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ CDSL पे नज़र रखनी है, उसके वैल्यूएशन पे, गैप्स पे, नैरोस पे, या उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, डाइवर्सिफाई उसका जितना है, डाइवर्सिफिकेशन जितना है, उन सब पे आपको नज़र रखनी है। और दोनों ही डिफरेंटली स्ट्रेंथ रखते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग हैं, दोनों सिमिलर बिजनेस में होते हुए भी दोनों स्टॉक अलग है। अगर आपको जानना है किस तरह से, तो हम CDSL और NSDL का जो है एक कंपैरिजन का वीडियो लेकर आएंगे, अगर आपके कमेंट में मुझे कंपैरिजन लिखकर आया तो। अब यहाँ पे एक समरी अगर हम शॉर्ट में देख ले तो NSDL IPO जो है ये IPO सॉलिड था, नो डाउट, लेकिन साथ ही साथ ग्रे मार्केट के कंपैरिजन में ये अंडरपिन देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल डिमांड इसकी है, डोमिनेंस ये अपने सेक्टर में डोमिनेंट है, और वैल्यूएशन की अगर बात करें तो हायर साइड में स्ट्रक्चर अपील देखने को मिलती है, कंसिस्टेंसी, फंडामेंटल मार्केट में भी कंपेलिंग, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा प्लेयर ये देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। अब यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन की एक बात करें तो NSCDCL ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ एक अच्छा बिजनेस डेफिनेटली रखता है। पियर्सिंग कंपनी में लीडरशिप इसकी है। आज इसका जो प्राइस है 900 के अबव देखने को मिल रहा है। इस पोजीशन पे भी आप इसको अगर बाय करते हैं, अगर आपका पर्पस लॉन्ग टर्म का है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अगर आप
आप चाहते हैं कि इसका स्पेसिफिक प्राइस बैंड आपको पता चले तो कमेंट में कंपैरिजन लिखिए, हम CDSL और NSCDCL का कंपैरिजन का वीडियो लेके आएंगे और बाकी सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।